नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं स्टोनीता पांडे अपने YouTube के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। पितृपक्ष स्पेशल आज मेरे YouTube चैनल पर आप ये एपिसोड देख पाएंगे। सन 2020 में पितृपक्ष की शुरुआत कब हो रही है, समाप्ति कब हो रही है, और मैं आप सभी के लिए इतना छोटा सा उपाय लेकर के आई हूँ कि जिसको करने से आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग जो भी अपने पितरों के लिए करते हैं वो सभी फल सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु को जाता है और श्री हरि विष्णु उसमें से हमारे पितरों को उनका अंश देते हैं। तो ये पितृपक्ष स्पेशल एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही बृहद विषय है दर्शक मित्रों, लेकिन अभी मेरे पास भी समय का अभाव है और मैं समझती हूँ कि मैं जो आपके लिए लेकर के आई हूँ वो मैं अगर आपको बताती हूँ, आप करते हैं तो 10 घंटे का प्रोग्राम भी कोई कर रहा है तो उस पर भी कहीं भारी पड़ेगा। इतना छोटा और इतना सटीक उपाय आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। तो आप सभी देखते रहिए मेरे इस YouTube चैनल को। पितृपक्ष स्पेशल कार्यक्रम में जो आप पाएंगे वो आप लाइफ टाइम याद रखेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो देखते रहिए मेरा ये एपिसोड। पितृपक्ष की शुरुआत कब से हो रही है, इस समय ये भी कन्फ्यूजन बना हुआ है। इस वर्ष कुछ ऐसा हो रहा है कि सारी तिथियां कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन वाली हैं। तो 1 सितंबर 2020 से या 2 सितंबर 2020 से, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि 1 सितंबर 2020 से ही पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है। मुझे अपना शूटिंग करने में थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन हम 2 सितंबर 2020 से भी पितृपक्ष की शुरुआत कर सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि हर तिथि जो होती है वो परेवा से शुरू होती है और अमावस्या तक गिनी जाती है, फिर परेवा से शुरू होकर के पूर्णिमा तक गिनी जाती है। लेकिन पितृपक्ष जो होता है दर्शक मित्रों, उसकी शुरुआत पूर्णिमा से होती है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन जिनकी डेथ हुई है उनका श्राद्ध कब किया जाएगा, अगर हम सिर्फ 15 दिन का ही पितृपक्ष गिनेंगे तब। तो इसी वजह से पितृपक्ष एक ऐसा पक्ष होता है कि जो 12वें महीने में हमारी काउंटिंग होती है उससे एकदम अलग और एकदम उलट होता है, क्योंकि पितृपक्ष महीने की शुरुआत हम लोग पूर्णिमा से करते हैं। तो पूर्णिमा इस दिन 1 सितंबर 2020 को सुबह 8:53 पर शुरू हो जाएगी और 2 सितंबर 2020 को सुबह 9:30 बजे तक रहेगी। इसलिए अगर आज मेरा एपिसोड आप देख रहे हैं तो आज भी आप पूर्णिमा का श्राद्ध कर सकते हैं, और अगर कल देख रहे हैं या कल से करना चाहते हैं तो कल सुबह 9:30 बजे के पहले आप पूर्णिमा का श्राद्ध कर देंगे और फिर उसके बाद दोपहर 12 बजे आप परेवा का श्राद्ध भी कर देंगे। इस तरह से आप कल से शुरुआत कर रहे हैं तो आपको 2 तिथियों का श्राद्ध कल करना पड़ेगा। जो सबसे बहुत बड़ी महत्व की बात है हमारे भारत देश में कि ऐसे कितने सारे तीर्थ स्थान हैं कि जहां पर जा कर के हम अपने पितरों के निमित्त पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण वगैरह करते हैं, और वो करने से हमारे पितर जो हैं वो देवलोक को प्राप्त होते हैं। गया जी में जा कर के हम लोग श्राद्ध कर सकते हैं, कुरुक्षेत्र में जा कर के श्राद्ध कर सकते हैं, पुष्कर राजस्थान में कर सकते हैं, हरिद्वार में भी हम लोग गंगा के तट पर बैठ करके, या हरिद्वार में प्रेत कपाल है वहाँ भी कर सकते हैं, हरिद्वार में ही बद्रीनाथ धाम में भी हम पितरों का तर्पण कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसी जगह जाने का मौका नहीं मिल रहा है तो आप किसी भी नदी के किनारे, किसी भी तालाब के किनारे, किसी भी जलाशय के किनारे, या किसी भी पीपल के किनारे, या किसी भी श्री हरि भगवान विष्णु के मंदिर में भी बैठ करके पितृ कार्य, तर्पण, पिंडदान वगैरह कर सकते हैं। अगर आप ये सब चीज़ें कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो आज मैं ऐसे छोटे छोटे उपाय बता रही हूँ आपको कि जो करने से भी आपके पितृ परम प्रसन्न हो जाएंगे। अगर आपके घर में गया श्राद्ध किया हुआ है, पुष्कर में श्राद्ध किया हुआ है, आपके यहाँ श्रीमद् भागवत सप्ताह की हुई है, तब आपको और उसके बाद किसी की डेथ नहीं हुई, तब आपको पितृपक्ष में सामान्य दिनों के जैसे ही रहना है। किसी तरह का कोई पितृ कार्य नहीं करना, क्योंकि जिनका मोक्ष हो चुका है उनको पितृयोनियों में वापस बुलाना अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर आपके यहाँ गया श्राद्ध नहीं हुआ, या हुआ है उसके बाद भी किसी की मृत्यु हुई है, जैसे हमारे बड़े ससुर जी हैं तो वो गया श्राद्ध कर आए हैं, हमारे दादा सास का, दादी सास का, सबका, दादा ससुर का और दादी सास का, सबका, लेकिन उसके बाद हमारे ससुर जी की डेथ हो गई तो हम लोग उनके निमित्त पितृ कार्य करेंगे।
तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरह से पितरों के निमित्त कार्य करना है और कब करना है। अगर आप 16 के 16 दिन नियमित करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप नहीं कर पाते किसी भी वजह से तो आपको पंचमी के दिन, नवमी के दिन, चतुर्दशी के दिन और अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण अवश्य करना चाहिए। आप इन तिथियों में भी नहीं कर सकते तो आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन तर्पण अवश्य करें, पितरों के लिए कुछ दान पुण्य अवश्य करें। दर्शक मित्रों, अब मैं आपको ऐसे छोटे छोटे उपाय बताने जा रही हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि भगवान विष्णु के लिए ही हम लोग करते हैं, जो भी दान करते हैं भगवान विष्णु के निमित्त ही करते हैं, और श्री हरि विष्णु उसमें से थोड़ा सा भाग हमारे पितरों को, अंश हमारे पितरों को देते हैं। तो इस समय अगर आप लोग एक ज़बरदस्त उपाय करेंगे कि पीपल के नीचे खड़े होकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 11 माला जाप करते हैं, कुछ भी नहीं है आपके पास, फिर भी आपके पितर प्रसन्न हो जाएंगे। आप घर में ही स्टील या पीतल के लोटे में थोड़ा सा दूध, थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा काला तिल, थोड़ा सा दूध और पानी डाल करके अगर दक्षिण दिशा में 3 बार ओम सर्व पितृदेवाय नमः ऐसे बोलते हुए तर्पण करते हैं, दक्षिण दिशा में डालते हैं, थोड़ा सा कुश जरूर डालना है, तो आपके पितर प्रसन्न हो जाएंगे। आप नीचे बैठ करके कांसे के बर्तन में भी इसी तरह से अपनी अंजुली से, ये अंजुली होती है ना, ऐसे अंजुलि भर करके ओम सर्व पितृदेवाय नमः इस तरह करते हैं तो भी आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। इस समय आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए, रोज करना चाहिए। अगर हो सके तो शाम को आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। इस समय आप भगवान सत्यनारायण की कथा भी करवा सकते हैं। आपको रोज कोई भेद नहीं होता, रोज़ 12 बजे से 5 बजे तक हर दिन 365 दिन पितृबेला होती है। इस समय अगर हम पितरों के लिए कोई कार्य करते हैं तो वो तुरंत ही हमारे पितरों को मिलता है। लेकिन जब पितृपक्ष होता है तो 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ पितरों के लिए ही होते हैं, इसलिए इसमें समय का कोई बाध्य नहीं है। आप 24 घंटे में कभी भी पितरों के निमित्त, पितरों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो आप अगर एक स्टील के लोटे में या पीतल के लोटे में दूध, काला तिल, चीनी, कुश और पानी डाल करके अगर रोज पीपल देव को जल चढ़ाते हैं, उनकी जड़ में डालते हैं ओम सर्व पितृदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए, तो आपके पितृ तर जाएंगे। भगवान विष्णु की कृपा से उनको मोक्ष प्राप्त होगा। एक बात है दर्शक मित्रों को, रविवार को कभी भी पीपल में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है कि रविवार के दिन दरिद्री लक्ष्मी का वास रहता है पीपल में, इसलिए पीपल में जल नहीं चढ़ाया जाता। लेकिन पितृपक्ष में ये जो 16 दिन होते हैं उसमें ये नियम लागू नहीं होता, क्योंकि पितृपक्ष में हमारे पितृ धरती पर पधारे हुए हैं और वो पीपल में वास करते हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ, क्योंकि कृष्ण से ही उनको अंश मिलता है। इसलिए पितृपक्ष में आप नियमित 16 दिनों तक पीपल में जल का सिंचन कर सकते हैं। दूध, काले तिल, चीनी से आप सिंचन कर सकते हैं और पीपल की पूजा आराधना भी कर सकते हैं। आपको पीपल के नीचे एक तिल के तेल का, अगर हो सके तो 1 नहीं तो 3, अगर 3 जलाते हैं तो अच्छा रहेगा, दिया भी जलाना चाहिए। अगर आप रोज़ 108 परिक्रमा करते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय की, तो ये समझ लीजिए कोई बड़ा से बड़ा कार्य आप कीजिए या ना कीजिए, आपके पितृदेव प्रसन्न होकर ही रहेंगे। नहीं कर सकते तो आप 7 बार पीपल के पेड़ की कच्चे सूत से परिक्रमा कीजिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए। उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप आज से या कल से शुरुआत करके नहीं कर सकते तो जब आप सुन रहे हैं तब से शुरुआत कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे अंदर भाव होना चाहिए। तो आप शिव मंदिर में जाएंगे, एक बाल्टी में पानी लेंगे, उसमें थोड़ा सा कुशोदक डाल लेंगे और उस बाल्टी से 11 लोटा पानी भगवान शिव पर ओम नमः शिवाय हर 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 महादेव कहते हुए चढ़ाते हैं, तब भी आपके पितरों को जो है मोक्ष मिलेगा भगवान शिव, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से। इस समय अगर आप ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने इस मंत्र की 3 माला का जाप नियमित करते हैं, अपने पितरों को ये माला का जाप उनको पुण्य फल देते हैं, तब भी आपके पितरों का मोक्ष जरूर हो जाएगा।
आप इस समय अगर अपने रसोई घर में एक दीपक जलाते हैं तब भी आपके पितरों को ये दीपक मिलेगा और वो प्रसन्न हो जाएंगे। आप जहाँ भी पानी रखते हैं उस पानी की जगह पर भी आपको रोज़ एक दीपक जरूर जलाना चाहिए ताकि आपके पितरों की प्रसन्नता आपको मिलती रहे। इस समय आप भगवान सत्यनारायण की कथा भी कर सकते हैं। इस समय भगवान श्री हरि विष्णु, अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु का, तिरुपति बालाजी का, अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का, द्वारिकाधीश का या गोकुल में श्री कृष्ण कन्हैया लाल का दर्शन पूजन भी करते हैं तब भी पितरों की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। इस समय आपको हल्दी मिले हुए जल से केले के पेड़ में जरूर सींचना चाहिए, केले के पेड़ को जल जरूर देना चाहिए। इस समय आपको सात्विक रहना चाहिए, लहसुन प्याज या नॉनवेज किसी तरह से आप इन चीज़ों का सेवन ना करें। अगर आप बरगद के पेड़ में भी नियमित जल चढ़ाते हैं दूध डाल करके तब भी आपके पितृ जो हैं वो प्रसन्न रहेंगे। आपको पितृ स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। इस समय आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ और राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। आपको चाहिए कि आप रोज हो सके तो 1-1 रुपये ही पितरों के निमित्त दान करें, निकाल करके रखें और जब सर्वपितृ अमावस्या हो उस दिन ले जा करके किसी मंदिर की दान पेटी में डाल दें। अगर ज़्यादा हो सकता है तो आप ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन भी अगर आप ये कार्य करते हैं तो आप बहुत ही अधिक भाग्यशाली बन जाएंगे। उससे भी बड़ी एक बात है कि इन 15 दिन में अगर आपके पास कैपेसिटी है तो आप रोज़ एक ब्राह्मण को ही भोजन करवाते हैं तो आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। आप नहीं करवा पाते तो आप अमावस्या के दिन जरूर एक ब्राह्मण को भोजन करवाइए ही, जिससे आपके पितृ बहुत ही अधिक प्रसन्न होंगे। ये भी एक बहुत बड़ा विषय है हमारे गुजरात में। इस समय थोड़ी ऐसी हवा चली है कि मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए, किसी के पीछे खिलाना नहीं चाहिए। किसी दिन मैं इस पर एपिसोड जरूर लेकर के आऊँगी कि जब इंसान जन्मा है और जितने साल जिया उतने साल जितनी भी उसकी कैपेसिटी थी हर तरह से उसने खर्च किया ही, तो एक सिर्फ मृत्यु भोज पर ही इतना बवाल क्यों? मृत्यु भोज का मतलब ऐसा नहीं है कि आप 2 लाख 5 लाख 3 लाख खर्चा करें तभी होता है। शास्त्रों में लिखा गया है कि मृत्यु भोज जरूरी है। भले ही आपकी कैपेसिटी है, आप सिर्फ एक ब्राह्मण को भी बुला करके मृत्यु भोज करवाते हैं तब भी आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। सनातन धर्म का इस तरह अपमान करना गलत बात है। बहुत सारे लोग ऐसे आए, अंग्रेज आए या जो भी शासक आए हमारे देश में, मुसलमान लोग जो भी शासक आए, उन्होंने हमारे सनातन धर्म को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर दिया। पर जो बचा है प्लीज़ आप उसको तो रहने दीजिए। अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं है तो आप मत करिए। लेकिन अगर आप एक भी ब्राह्मण को करते हैं कोई बात नहीं है, ब्राह्मण को ले जाकर के 10-11 रुपये दक्षिणा ही दे दीजिए, क्योंकि ब्राह्मण इस पृथ्वी के साक्षात देव होते हैं। उनके द्वारा ग्रहण किया हुआ भोजन हमारे पितरों को मिलता है। ऐसा हमारे सनातन धर्म में हमारे शास्त्रों की मान्यता है। तो एक भी ब्राह्मण का भोजन आप करवाते हैं तो भी आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। और उन ब्राह्मण देव से कहिए कि भोजन करके वो अपने हाथ से जो वो खाना भोजन करने के बाद जो वो हाथ धुलेंगे तो वो पूरे घर में छिड़क दें। दरिद्रता दूर दूर तक आपके घर में नहीं रहेगी। इस समय अगर आप रोज रात को 12 बजे एक दीपक जला करके और ओम नमो नारायणाय मम सर्व पितृ देवाय मोक्षम कुरु कुरु स्वाहा का पाठ करते हैं तो भी आपके पितरों को पितृलोक की प्राप्ति होगी। दर्शक मित्रों, ये मेरा छोटा सा प्रयास था कि मैं आपको बताऊं कि किस तरह से आप छोटा छोटा कार्य करके अपने पितरों की कृपा और प्रसन्नता पा सकते हैं। अब मैं राशियों के अनुसार बता रही हूँ छोटे से मंत्र। मेष राशि वाले जो हैं उनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का इस समय पूरा 16 दिन जाप अवश्य करना चाहिए। वृषभ राशि वाले जो हैं उनको ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का जाप इस 16 दिन अवश्य करना चाहिए। जो भी मिथुन राशि के जातक हैं वो अपने पितरों के मोक्ष हेतु श्री संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। जो भी कर्क राशि के जातक हैं वो जल में कुशा डाल करके ओम नमः शिवाय इस मंत्र से भगवान शिव का अभिषेक जरूर करें। जो भी सिंह राशि के जातक हैं वो सूर्य नारायण को जल दे करके ओम आदित्याय नमः और वहीं पर खड़े होकर के ओम सर्व पितृ देवाय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करें। जो भी कन्या राशि के जातक हैं उनको इस समय दुर्गा सप्तशती में दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए और ओम सर्व पितृ देवाय नमः इस मंत्र का जाप भी करना चाहिए। आपको इस समय अपने पितरों के निमित्त हरी घास गायों को अवश्य खिलाना चाहिए।
जो भी तुला राशि के जातक हैं उनको भी श्री हरि विष्णु ओम महाविष्णुए नमः, ओम महाविष्णुए नमः इस मंत्र का जाप अगर आप लगातार करते हैं तो आपके पितरों को मोक्ष मिलेगा। जो भी वृश्चिक राशि के जातक हैं उनको इस समय ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। जो भी धनु राशि के जातक हैं उनको इस समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। और हल्दी का दान, हल्दी घी लगी रोटी इस समय गाय को अवश्य खिलाना चाहिए। जो भी मकर राशि के जातक हैं वो नीलकंठ स्तोत्र का पाठ जरूर करें, पितृ स्तोत्र का पाठ जरूर करें और गायों को हरी घास खिलाएं। इस समय जो भी कुंभ राशि के जातक हैं, कुंभ राशि के जातक राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। हर तरह से स्वरक्षा के लिए और पितरों के मोक्ष के लिए ये पाठ आपको बहुत ही ज़्यादा हितकारी रहेगा। लेकिन अगर आप विष्णु सहस्त्र का पाठ भी करते हैं तो आपके लिए हर तरह से पितरों के मोक्ष का दरवाज़ा खुल जाएगा। जो भी मीन राशि के जातक हैं, मीन राशि के जातकों को इस समय गजेंद्र मोक्ष का पाठ अवश्य करना चाहिए। और आपको भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप इस समय अवश्य करना चाहिए। कुछ ना कुछ पीली चीज़ों का दान भी आपको जरूर करना चाहिए। आप सभी लोग कुछ पीली चीज़ों का दान करें, गायों को घास खिलाएं, कुछ ब्राह्मणों को दान करें, कुछ छोटी बच्चियों को, कन्याओं को कुछ ना कुछ दान करें, ताकि हमारे पितृ आपके ऊपर प्रसन्न होकर के सारे दुख, सारी दरिद्रता को खत्म करके आपको एक सुखमय जीवन प्रदान करें। दर्शक मित्रों, शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा गया है कि अगर आपकी हैसियत नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़े हो जाइए, अपने दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर उठा लीजिए और पूर्णतः भक्ति भाव दिखाते हुए आर्द्र भाव से अपने पितरों से प्रार्थना कीजिए, हे पितृदेव, मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ मेरे भाव के अलावा मैं आपको प्रसन्न करना चाह रहा हूँ। पितृदेव तृप्त्याम 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 ऐसे अगर 3 बार आप हाथ उठा करके बोलते हैं, कुछ भी समर्पित करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को ऊपर उठा करके इस भाव से अगर आप पितरों को याद करते हैं तो वो बिना ही कुछ लिए आपके ऊपर बहुत अधिक प्रसन्न हो करके आपका जीवन सुखमय बना देंगे, इस लायक बना देंगे कि अगले पितृपक्ष में आप पितरों के निमित्त कुछ कार्य अवश्य कर सकें। याद रखें, अगर आपकी हैसियत नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, आप बीमार हैं, आपको तकलीफ है, तब आपको इस तरह से करना चाहिए। वैसे हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि जो भी दिया हुआ है उन्हीं का दिया हुआ है। हम कितना भी कर लें उतना कर ही नहीं सकते जितना हमारे लिए करना अनिवार्य कहा गया है। नमस्कार दर्शक मित्रों।